नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम देख रहे हैं भारत के इतिहास में प्राचीन मान्यताएं या प्राचीन विचारधाराएं, प्रमुख सामाजिक मान्यताएं कौन कौन सी थी, जिनमें संस्कार है, विवाह कितने प्रकार के होते थे, संस्कार कितने होते थे, कौन कौन से ऋण होते थे, जितनी भी प्राचीन मान्यताएं हैं, समाज की जो मान्यताएं हैं, समाज की जो विचारधाराएं हैं, उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इन मान्यताओं में आज हम जिस बिंदु पे बात करेंगे वो रहने वाला है संस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है ये। तो देखते हैं प्राचीन भारत की प्रमुख रीति रिवाज या संस्थाएं या मान्यताएं। भारत की प्राचीन मान्यताओं में 16 संस्कार प्रमुख माने गए हैं। एक मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होने अनिवार्य बताए गए हैं। अब यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राचीन भारत के कुछ एक जो विद्वान हैं, जैसे मनु हैं, तो मनु ने जो संस्कार बताए हैं वो बताए हैं 13। मनु ने 13 संस्कार बताए हैं कि संस्कार 13 होते थे। अन्य जो ऋषि हैं कईयों ने 48 बताए हैं, लेकिन जो प्रमुख संस्कार बताए गए हैं प्राचीन भारतीय समाज में, उनकी संख्या बताई गई है 16। याज्ञवल्क्य ने बताई है 48, मनु ने बताई है 13। और भी काफ़ी विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग संस्कार बताए हैं। तो यहाँ जो प्रमुख संस्कार माने गए हैं वो माने गए हैं 16। तो हम अध्ययन करेंगे इन प्रमुख 16 संस्कारों। मुख्यतः प्राचीन समाज में 16 संस्कार, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत। संस्कार जो शब्द है इसका अर्थ पूछ लिया जाता है कि संस्कार शब्द का अर्थ क्या है। संस्कार शब्द का अर्थ है परिष्कार। परिष्कार, शुद्धता, पवित्रता, ये इसका अर्थ है। संस्कार शब्द का अर्थ है परिष्कार, शुद्धता या पवित्रता। शुद्ध करना, पवित्र करना और परिष्कार करना। 16 संस्कारों को अलग अलग समयों में संपादित किया जाता था। पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। मनुष्य द्वारा पहला जो संस्कार किया जाता है वो कहलाता है गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए संबंध बनाते थे, और पुत्र प्राप्ति के लिए जब वो शारीरिक संबंध बनाते थे तो पति अपनी पत्नी के गर्भ में बीजारोपण करता था। इस संस्कार को कहा गया है गर्भाधान संस्कार। पुत्र प्राप्ति के लिए पत्नी और पति द्वारा किया गया जो शारीरिक संबंध है उससे बीजारोपण होता था, और इसे कहा गया है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता था पुत्र प्राप्ति। पुत्र की प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता था। अब यहाँ अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, समय कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ गर्भाधान संस्कार के लिए भी समय बताया गया है रात्रि का तीसरा पहर। रात्रि का तीसरा पहर विभिन्न इन विद्वानों द्वारा गर्भाधान का जो समय बताया गया है वो बताया गया है रात्रि का तीसरा पहर गर्भाधान के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा संस्कार है पुंसवन। पुंसवन संस्कार, जब बालक गर्भ में है, माता के गर्भ में बालक है और लगभग 3 माह का हो गया है, बालक गर्भ में है, 3 माह का बालक हो गया है, तो ये संस्कार होता था पुंसवन, पुत्र प्राप्ति के लिए।
पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार पुंसवन कहलाता था। पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार पुंसवन कहलाता था। और इसका जो समय बताया गया है वो है गर्भकाल में तीसरे माह के आसपास ये संस्कार पुंसवन। इसके बाद है सीमंतोनियन संस्कार। बालक जब गर्भ में है तो ये संस्कार होता था सीमंतोनियन संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से जो पत्नी है वो या जो पति है वो अपनी पत्नी की पूजा करता था। इसका जो समय बताया गया है गर्भाधान से वो बताया गया है तीसरे माह से 8वें माह के बीच। 8वें माह के बीच इसमें क्या होता था, पति जो है अपनी पत्नी की पूजा करता था, या इस प्रथा को मातृ पूजा भी कहा गया है। और ये संस्कार भी ब्राह्मणों की देखरेख में, जितने भी संस्कार है सारे ब्राह्मणों की देखरेख में, इस संस्कार को भी ब्राह्मणों की देखरेख में किया जाता था। पति अपनी पत्नी का जूड़ा करता था, ऐसा कोई विधान भी बताया गया है। और यहाँ भी पुत्र प्राप्ति, ये संस्कार भी पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता था। इसके बाद है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार जब बालक का जन्म हो जाता था, तो जन्म के समय बालक पहली बार, या बालक को जब पहली बार पिता की गोद में दिया जाता था, तो पिता अपने हाथ से इसे पिता अपने बच्चे को अपने हाथ से घी चटाता था, या माता इसे दूध पिलाती थी। इस संस्कार को कहा गया है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार में पिता पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेता था, उसे अपनी उंगली से घी चटाता था। इस संस्कार को जातकर्म संस्कार कहा गया है। इसके बाद एक संस्कार है नामकरण संस्कार। बालक का जन्म हो गया, जन्म के 10वें दिन या 12वें दिन बालक का नामकरण किया जाता था। जन्म के 10वें दिन या 12वें दिन बालक का नामकरण किया जाता था। ये भी विधान था। इसके बाद जो संस्कार है वो है निष्क्रमण। इस संस्कार के माध्यम से जब बालक 4 माह का हो गया तो उसे पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। उस संस्कार को कहा जाता था निष्क्रमण। इसके बाद हमारे पास संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन या अन्न खिलाना। जब बालक की उम्र 6 माह की हो गई, 6 माह का बालक है, तो बालक को पहली बार पका हुआ भोजन खिलाना, जिसमें खीर है या फिर और जो भी पकी हुई दाल है, ये खिलाना। बालक जब 6 माह का हो गया तो उसे पका हुआ भोजन खिलाना, इस संस्कार को कहा गया है अन्नप्राशन। 6 माह के बालक को या तो खीर हो या फिर दाल हो, इस प्रकार का पका भोजन देना, ये संस्कार कहलाता था अन्नप्राशन। इसके बाद संस्कार मिलता है चूड़ाकरण। चूड़ाकरण के अंतर्गत बालक के पहली बार सिर के बाल काटे जाते थे, और इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं झड़ोला उतारना। झड़ोला उतारना, बालक के सिर के बाल काटना। बालक की पहली बार सिर के बाल काटना, इस संस्कार को कहा गया है चूड़ाकरण, और स्थानीय भाषा में कहा जाता है झड़ोला उतारना, सिर के बाल काटना। इसके बाद है कर्णवेद। कर्णवेद बालक के कान में एक छेद किया जाता था। बालक के कान में यहाँ एक छेद किया जाता था। अब इसका मुख्य उद्देश्य होता था रोग आदि से बचाने के लिए। कर्णवेद का मुख्य उद्देश्य है रोगों से बचाने के लिए।
रोगों से बचाने के लिए, और बाद में इसे विद्या से भी जोड़ दिया था। योग्य बालक है, शिक्षित जब बालक होगा वहाँ जाएगा, गुरुकुल में जाएगा, तो ये संस्कार भी होना चाहिए कि बालक का कान बींधा होना चाहिए। ये भी एक वहाँ शर्त थी। कर्णवेद में रोगों से बचाने के लिए बालक का कान बींधा जाता था। अब यहाँ जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, तो इनका अलग अलग विधान था। कान बींधने का भी अलग अलग विधान था। अगर कोई ब्राह्मण बालक है तो उसका कान बींधा जाता था चांदी की सुई से। अगर कोई क्षत्रिय बालक है उसका कान बींधा जाता था सोने की सुई से। अगर कोई वैश्य बालक है तो उसका कान बींधा जाता था चांदी की सुई से। अगर कोई शूद्र बालक है उसका कान बींधा जाता था लोहे की सुई से। तो ये विधान था अलग अलग वर्णों में। इसके बाद है विद्यारंभ। बालक जब पढ़ने योग्य हो गया, घर में है, तो घर से इसकी विद्या का आरंभ होता था। इसे पढ़ाना शुरू किया जाता था घर से। अब घर से जब पढ़ाते थे तो एक मंत्र के माध्यम से इसका अध्ययन शुरू किया जाता था कि ओम स्वस्ति नमः, ऐसा कोई मंत्र था, ओम स्वस्ति नमः। इस मंत्र के माध्यम से घर में बालक की शिक्षा शुरू की जाती थी। घर से बालक की शिक्षा। शिक्षा शुरू करना, ये विधान था। इसके बाद है उपनयन संस्कार। 11वां जो संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार शब्द का अर्थ है, उपनयन शब्द का अर्थ है समीप ले जाना। उपनयन जो शब्द है इसका अर्थ है समीप ले जाना, समीप ले जाना, उपनयन संस्कार। अब उपनयन संस्कार है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन वर्णों का होता था। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। उपनयन संस्कार होता क्या है? जब बालक पढ़ाई के योग्य हो गया, बालक जब पढ़ाई के योग्य हो गया तो यहाँ अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित की गई है। ब्राह्मण बालक है तो पढ़ने की उम्र 8 वर्ष, क्षत्रिय है 11 वर्ष, अगर वैश्य बालक है 12 वर्ष। तो यहाँ अलग अलग बालकों के लिए, अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित की गई है। उपनयन संस्कार के अंतर्गत बालक को गुरुकुल में ले जाया जाता था और वहाँ विधि पूर्वक उसका प्रवेश होता था। विभिन्न मंत्रों के माध्यम से बालक का प्रवेश होता था गुरुकुल में। उस संस्कार को कहा जाता था उपनयन संस्कार। बालक जब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाता था तो वहाँ जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसे प्रवेश मिलता था उस प्रक्रिया को कहा गया है उपनयन संस्कार या समीप ले जाना। इस संस्कार के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है। इस संस्कार के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य को द्विज कहा जाता था क्योंकि 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता था। दूसरा जन्म उनका माना गया है। इसके बाद है वेद आरंभ। बालक गुरुकुल में प्रवेश कर गया। गुरुकुल में बालक की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बालक जब शिक्षा शुरू करता था तो गायत्री मंत्र के माध्यम से बालक अपनी शिक्षा शुरू करता था। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यो देवस्य, इस मंत्र के माध्यम से बालक अपने वेदों का अध्ययन शुरू करता था और सबसे पहले वहाँ गायत्री मंत्र का गायन होता था। इसके बाद है केशांत या गोदान। बालक की उम्र 16 वर्ष हो गई। बालक की उम्र 16 वर्ष हो गई तो बालक के पहली बार दाढ़ी और मूंछ के बाल काटना, इसे कहा गया है केशांत या गोदान। बालक के पहली बार दाढ़ी मूंछ के बाल काटना, इस संस्कार को कहा गया है केशांत। इसे गोदान भी कहा गया है। जब बालक के गुरुकुल में पहली बार दाढ़ी मूंछ के बाल काटे जाते थे तो बालक अपने गुरु को गाय दान देता था। बालक अपने गुरु को गाय दान देता था या दक्षिणा देता था। इस संस्कार को कहा गया है केशांत या गोदान। इसके बाद है समावर्तन। समावर्तन, समावर्तन का अर्थ है समीप ले जाना।
या तैयार होना, योग्य होना। समावर्तन जो संस्कार है यह होता था 25 वर्ष की अवस्था में। इसके लिए 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। और ये जो समावर्तन संस्कार है यह गुरुकुल में होता था। बालक का जब या बालक की शिक्षा जब पूरी हो जाती थी गुरुकुल में, तब वो बालक अपने घर जाने के लिए तैयार होता था, तो उस समय समावर्तन संस्कार करवाया जाता था। और ये संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था और इस संस्कार को गृहस्थ में प्रवेश करने वाला संस्कार भी कहा गया है। समावर्तन शब्द का अर्थ है गृह प्रवेश के समय या गृह प्रवेश के योग्य। अब यहाँ ये जो बालक है गुरुकुल में जब अंतिम स्नान करता था, गुरुकुल में जब अंतिम स्नान करता था तो उसे कहा जाता था स्नातक होना, विवाह के योग्य होना। गुरुकुल में शिक्षा पूरी हो गई, 25 वर्ष की अवस्था हो गई, बालक घर आ जाता था, गृहस्थ में प्रवेश करता था। गृहस्थ में प्रवेश करते ही विवाह है, 25 वर्ष की अवस्था में विवाह है। और हमारे प्राचीन भारतीय समाज में विवाह की संख्या बताई गई है 8 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के अलग अलग विवाह। और विवाह के माध्यम से पति पत्नी, विवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता था विभिन्न प्रकार के यज्ञ करना, पति पत्नी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के यज्ञ करना। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा नहीं है तो यज्ञ का अधिकारी नहीं बताया गया है। तो यहाँ विवाह का मुख्य उद्देश्य होता था विभिन्न संस्कार करना, विभिन्न रीति रिवाजों के माध्यम से यज्ञ करना, ये विवाह का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। और पुत्र प्राप्ति सबसे बड़ा विवाह का उद्देश्य बताया गया है। इसके बाद है मृत्यु। व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। 100 वर्ष के बाद जब मनुष्य की मृत्यु होती थी तो मृत्यु के अवसर पर ये संस्कार किया जाता था। संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता था व्यक्ति की आत्मा जो है उसे स्वर्ग में पहुंचाना। स्वर्ग में आत्मा को पहुंचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार कहलाता था अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार मृत्यु के अवसर पर। अंत्येष्टि, तो ये संस्कार को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन और आ जाए। प्राचीन भारतीय मान्यता या प्राचीन सामाजिक रीति रिवाजों में 16 संस्कार। संस्कार शब्द का अर्थ है परिष्कार करना, शुद्धता या पवित्रता। पहला संस्कार है गर्भाधान। पहला संस्कार गर्भाधान। गर्भाधान या बीजारोपण पति पत्नी के माध्यम से, या पति जब अपनी पत्नी के गर्भ में बीजारोपण करता था तो इस संस्कार को कहा गया है गर्भाधान संस्कार। इसके लिए रात्रि का तीसरा पहर सर्वोत्तम बताया गया है। इसके बाद है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो है ये गर्भाधान के तीसरे महीने में किया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य होता था पुत्र की प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार पुंसवन संस्कार, ये तीसरे माह में किया जाता था। इसके बाद है सीमंतोनियन संस्कार। ये तीसरे माह से 8वें माह के बीच में किया जाता था। इसका भी मुख्य उद्देश्य था पुत्र प्राप्ति। यहाँ पति जो था वो अपनी पत्नी को एक यज्ञ के माध्यम से पूजा करता था, उसकी यज्ञ के माध्यम से देवताओं को खुश करने के लिए मातृ या पूजा करता था पति अपनी पत्नी की। और यहाँ भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होता था। इसके बाद है जातकर्म। बालक का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद पहली बार बालक जब अपने पिता की गोद में जाएगा तो पिता अपनी अंगुली से बालक को घी चटाएगा, माता दूध पिलाई है या पिलाएगी। तो यहाँ इस संस्कार को कहा गया है जातकर्म संस्कार। इसके बाद है नामकरण। बालक के जन्म के 10वें या 12वें दिन जो संस्कार होता था उसे कहते थे नामकरण संस्कार, बालक का नाम निकालना। इसके बाद है निष्क्रमण। बालक की उम्र 3 या 4 माह होगी तो पहली बार बालक को घर से बाहर निकालना। ये महत्वपूर्ण संस्कार थे। इसके बाद है अन्नप्राशन। बालक को पहली बार पका हुआ भोजन खिलाना जिसमें खीर हो सकती है या फिर पकी हुई दाल हो सकती है। इसके बाद है चूड़ाकरण। चूड़ाकरण को झड़ूला उतारना भी कहा गया है स्थानीय भाषा में। बालक के पहली बार सिर के बाल काटना, इसे कहा गया है चूड़ाकरण, सिर के बाल काटना। इसके बाद है कर्णवेद। रोगों से बचाने के लिए, बालक को निरोग करने के लिए ये संस्कार किया जाता था, रोगों से बचाने के लिए। और यहाँ कर्णवेद में ब्राह्मण बालक है तो उसका जो कान बींधा जाता था, कान में जो छेद किया जाता था, उसके लिए चांदी की सुई
क्षत्रिय बालक के लिए सोने की सुई, वैश्य बालक के लिए चांदी की सुई, अगर कोई शूद्र है उसका कान बींधा जा रहा है उसके लिए लोहे की सुई का उपयोग किया जाता था। विद्यारंभ, घर से बालक की शिक्षा शुरू करना, इस संस्कार को कहा गया है विद्यारंभ। इसके बाद उपनयन, उपनयन शब्द का अर्थ है समीप ले जाना। अब यहाँ उपनयन की उम्र अलग अलग है, ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष है, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष है, वैश्य के लिए 12 वर्ष है। उपनयन कहा गया है कि बालक जो पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए तैयार है उसे गुरुकुल में ले जाया जाता था और वहाँ विभिन्न विधि संस्कारों के द्वारा उसका गुरुकुल में प्रवेश होता था और इस संस्कार को कहा गया है उपनयन संस्कार। इसके बाद है वेदारंभ। बालक जब गुरुकुल में अपनी शिक्षा शुरू करता था तो गायत्री मंत्र के माध्यम से वेदों का अध्ययन वो शुरू करता था और प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य था वो वेदों का अध्ययन ही था। इसके बाद है केशांत या गोदान। बालक की उम्र 16 वर्ष हो गई तो बालक के पहली बार दाढ़ी मूंछ के बाल काटना, इस संस्कार को कहा गया है केशांत या गोदान। अब बालक के बाल काट दिए तो बालक अपने गुरु को या तो गाय दान देगा या फिर दक्षिणा देगा। इसके बाद है समावर्तन। बालक 25 वर्ष की उम्र हो गई एक युवक की और वो गुरुकुल में है तो गुरुकुल में एक समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन का है विवाह के लिए योग्य होना। समावर्तन 25 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में संस्कार होता था। समावर्तन जब बालक स्नान करता था उसे कहते थे स्नातक होना। स्नातक होना मतलब योग्य होना। उसके बाद विवाह की अवस्था, बालक घर आता था, 25 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह हो जाता था। विवाह के प्रकार होते थे 8 प्रकार के, विभिन्न प्रकार या 8 प्रकार के विवाह। और इस अवस्था में, विवाह की अवस्था के बाद पति पत्नी विभिन्न संस्कार करते हैं। इन संस्कारों को हम देखेंगे, विभिन्न रीति रिवाज या विभिन्न जो भी ऋण हैं, यज्ञ हैं, जो भी क्रियाकलाप ये विवाह के बाद करेंगे, अपने जीवन में करेंगे पति पत्नी मिलकर। कौन कौन से संस्कार है, कौन कौन से रीति रिवाज है वो करें, उसके लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक संस्कार होता था अंत्येष्टि। मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। जब मनुष्य की मृत्यु होती थी तो अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता था मनुष्य जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी आत्मा को स्वर्ग में पहुंचाना। तो ये थे हमारे प्राचीन भारत के 16 संस्कार। इसके बाद अगले वीडियो में अन्य जो प्राचीन हमारे रीति रिवाज है, जैसे प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह थे। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण, इसके अलावा आश्रम व्यवस्था क्या थी, ऋण कितने थे, यज्ञ कितने थे, इस प्रकार की काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।